नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपने बात करेंगे राजस्थान के मंदिरों के बारे में। अपना टॉपिक है वो चल रहा था, कुछ मंदिर अपने पढ़ चुके थे। आज अपने बात करेंगे सिरोही ज़िले से लेकर जितने भी आगे वाले ज़िले हैं उसको अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अपना ज़िला रहेगा सिरोही। सिरोही ज़िले के अंदर देखिए कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे पहला प्रसिद्ध मंदिर आएगा सिरोही के अंदर रसिया बालम या जिसको कहा जाता है कुंवारी कन्या मंदिर। दूसरा जो मंदिर रहेगा उसका नाम रहेगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा कस्बा है जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पाली के अंदर रणकपुर है, उसी हिसाब से एक कस्बा है, एरिया है जिसका नाम है दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, इसमें 2-3 अपने मंदिर पड़ेंगे। ये कस्बे का नाम है जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा नाम है राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी। उसके बाद में चौथा मंदिर है बाजना गणेश। इसके बाद में अगला मंदिर है अचलेश्वर महादेव। तो आइए इन सभी मंदिरों के बारे में अपने विस्तार से बात करते हैं। पहला जो मंदिर है रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर, इसमें देखिएगा रसिया और बालम के बीच, नाम से ही पता लग रहा है, रसिया और बालम के बीच प्रेम संबंधों को दर्शाया गया है। रसिया लड़की का नाम है, लड़के का नाम है बालम। रसिया और बालम के बीच प्रेम संबंध थे। रसिया की जो माता है वो बालम से परेशान थी क्योंकि प्रेम संबंध थे, और रसिया की माता है वो नहीं चाहती थी कि रसिया की शादी बालम से हो। अब बहुत परेशान आकर रसिया की जो माता है वो एक शर्त रख देती है बालम के सामने कि अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको जहर का प्याला है वो पीना पड़ेगा। मतलब शर्त रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि शर्त अगर पूरी हो जाती है तो रसिया की शादी है वो बालम से हो जाएगी। अगर शर्त बीच में रह गई, पूरी नहीं कर सका बालम, तो जहर का प्याला है वो किसको पीना पड़ेगा? बालम को। अब शर्त ये थी कि एक झील की खुदाई करनी है, और झील की खुदाई पूरी रात के अंदर करनी है। पूरी यानी कि झील है वो खुद कर एक रात के अंदर, प्रातः सुबह होने से पहले, सूर्य के दर्शन होने से पहले ये झील खुद कर तैयार हो जानी चाहिए। अब समय का पता कैसे लगेगा? प्राचीन समय में घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी। मुर्गा जब आवाज निकालेगा तो उसका मतलब सुबह यानी कि प्रातःकाल हो जाएगी। अब बात क्या हुई, झील की खुदाई यानी कि शर्त है वो स्टार्ट हुई। बालम झील खोदने लगा। वही बात है, किसी चीज़ की अगर इच्छा होती है, मन में कॉन्फिडेंस हो, तो लक्ष्य जरूर पूरा होता है। बालम है झील को खोद देता है और मध्य रात्रि तक लगभग 90% खोद कर तैयार कर देता है झील को। इस बात का पता लगता है रसिया की माता को। रसिया की माता सोचती है अगर झील खुद गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो क्या करती है, एक व्यक्ति को बुलाती है और आवाज़ निकलवा देती है मुर्गे की। और मुर्गे जैसी आवाज़ निकालने के बाद बालम को काम वहाँ पर छोड़ना पड़ता है और क्या पीना पड़ता है? जहर का प्याला। और जहर का प्याला पीने से बालम की मृत्यु हो जाती है। ये सारी की सारी बातें इस दृश्य को इस मंदिर के अंदर दिखाया गया है। पास में रसिया की मूर्ति है, पास में बालम की मूर्ति है, और बालम के हाथ में क्या है? जहर का प्याला। तो प्रेम संबंधों पर आधारित मंदिर है, इस कारण इस मंदिर का नाम पड़ा था रसिया बालम या कुंवारी कन्या मंदिर। आदिवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। ये जो दिलवाड़ा के अपने जैन मंदिर पड़ेंगे, विमलशाही, लुवनशाही, इस कस्बे के बिल्कुल इन मंदिरों के पीछे आदिवासियों की तलहटी में स्थित मंदिर है। आदिवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। अब बात आती है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इसमें अपने 2 मंदिर पड़ेंगे, एक है विमलशाही, एक है लुवनशाही। विमलशाही और लुवनशाही के अपने 2 मंदिर पड़ेंगे। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कल पढ़ा था अपनों ने, नाकोड़ा प्रसिद्ध है, जैनियों का मंदिर है वहाँ पर। रणकपुर पाली के अंदर है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बहुत सारे
जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर है। आपने ये भी सुना होगा भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर है वो पाली के अंदर देखने को मिलते हैं। उसी हिसाब से कस्बा है जिसका नाम है दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा कस्बा क्यों फेमस है? सिर्फ राजस्थान में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे फेमस जैन मंदिर है, जिसमें से अपने दो प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे। पहला है विमल शाही का, दूसरा है लूवण शाही का। विमल शाही का जो मंदिर का निर्माण है वो विमल शाह ने करवाया था। लूवण शाही का मंदिर है वो चालुक्य नरेश भीमदेव के महामंत्री वास्तुपाल तेजपाल ने करवाया था। बात ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि विमल शाही का मंदिर किसको समर्पित है? जैनियों का मंदिर है, जैनियों के कुल 24 तीर्थंकर है जिसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो इसमें कौन से देवता विराजमान है? जैसे बीकानेर का भांडास्या जैन मंदिर है जिसको घी और नारियल से निर्मित मंदिर कहा जाता है। उसी हिसाब से ये जो विमल शाही का मंदिर है ये किस तीर्थंकर को समर्पित है, कौन से देवता विराजमान है? और लूवण शाही के मंदिर के बारे में भी अपने को ये बातें पढ़नी है। तो विमल शाही का जो मंदिर है ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, जिसको अपने जानते हैं आदिनाथ के नाम से। ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर के जो शिल्पी है, शिल्पी का मतलब डिजाइन देने वाला, आप सभी जानते हैं। वो शिल्पी का मतलब कारीगर, चेजारा, जो आकार देगा, डिजाइन का नमूना देगा, उसको शिल्पी बोला जाता है। जैसे अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पढ़ा था, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन है। मथाई नदी के किनारे जो पाली के मंदिर है रनकपुर के, उसका जो शिल्पी है वो देपाक है। इस विमल शाही मंदिर का शिल्पी है कीर्तिधर। कीर्तिधर तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कीर्तिधर है वो किस मंदिर का शिल्पी था? तो कीर्तिधर किस मंदिर का शिल्पी हो जाएगा? विमल शाही का। अगला जो मंदिर है लूवण शाही, ये जैनियों के 22वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था नेमिनाथ, यानी कि नेमिनाथ जी को समर्पित मंदिर है लूवण शाही का। इस मंदिर के शिल्पी कौन हो जाएंगे? शोभन देव। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है विमल शाही मंदिर किसको समर्पित है? ऋषभदेव आदिनाथ को, जो जैनियों के प्रथम भगवान हैं। विमल शाही मंदिर के शिल्पी कौन है? कीर्तिधर। उसके बाद में लूवण शाही मंदिर है वो किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को, जो जैनियों के 22वें तीर्थंकर या 22वें भगवान हैं। लूवण शाही मंदिर के शिल्पी कौन थे डिजाइन देने वाले? शोभन देव। तो ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। अगला जो मंदिर है उसके बारे में अपने बात करते हैं अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी है। अर्बुदा देवी को सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस नाम से जाना जाता है? अर्बुदा देवी को कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी के बारे में अपने बात करेंगे। वैष्णो देवी है, उसका मुख्य मंदिर भारत में है कटरा के अंदर। तो उस कटरा की जो मुख्य वैष्णो देवी है उसकी तुलना हुई है। भारत में मुख्य मंदिर है वैष्णो देवी का कटरा में, लेकिन उस वैष्णो देवी की जैसी मान्यता सिरोही के अंदर है अर्बुदा देवी की। तो अर्बुदा देवी को कहा जाएगा राजस्थान की वैष्णो, क्योंकि हर बात से आपको बताया था तुलना हो जाएगी राजस्थान में, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो लोक देवी हो, चाहे वो कोई इतिहासकार हो, चाहे वो कोई कब्र हो, कैसी भी इमारत, कैसे कोई भी व्यक्ति, हर दूसरे की एक से तुलना हो जाएगी। तो यहां पर तुलना हुई है वैष्णो देवी की। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाएगा? अर्बुदा देवी को। दो वैष्णो देवी और है, एक है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाएगा? तनोटिया माता को। और तनोटिया माता है वो जैसलमेर में है, जिसे सैनिकों की देवी या बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। रुमालों वाली माता के नाम से भी जानते हैं। थार में बहुत मान्यता है, इसलिए इसको थार की वैष्णो देवी। अगली वैष्णो देवी है गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। और गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कौन हो जाएगी? नीमच माता। और नीमच माता है उदयपुर के अंदर। नीमच माता है, उसको कहा जाता है गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। गिरवा की पहाड़ियों में बहुत सारी मान्यता है नीमच माता की। तो ये 3 प्रकार की वैष्णो देवी अपने को ध्यान में रखनी है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कौन है? नीमच माता। थार की वैष्णो देवी तनोटिया माता। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी। क्योंकि जब अपने वैष्णो देवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा जो वैष्णो देवी से संबंधित मैटर है वो यहाँ पर एक साथ ही क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आगे आप कभी वैष्णो देवी के बारे में
पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो भाई, बहुत पहले अपना कुछ वैष्णो देवी के बारे में पढ़ा है, तो जितनी भी कंफ्यूज करने वाली बातें हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में, उसको हमेशा एक साथ ही पढ़ना चाहिए, ताकि आगे जब दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो मन के अंदर ये डाउट ना हो भी ऐसा कुछ शायद पहले पढ़ा है। तो ये राजस्थान की वैष्णो देवी से संबंधित है। उसके बाद में है बाजना गणेश। बाजना गणेश के बारे में अपने बात करते हैं। कोई विशेष नाम बात नहीं है, बहते झरने के पास में गणेश जी की मूर्ति है, उसलिए इसको कहा गया है बाजना गणेश। तो बाजना गणेश किस जिले में हो जाएगा? सिरोही में। बहुत सारे प्रकार के गणेश जी अपने यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंह पर सवार है, जिसको अपने पढ़ चुके थे हेरंबर गणपति के नाम से, और सिंह पर सवार गणेश कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर है, जिसकी मूर्ति लाए थे अनूप सिंह, दक्षिण अभियान थे। उसके बाद में बाजना गणेश अपने सिरोही में पढ़ चुके हैं। खड़े गणेश जी की जो प्रतिमा है, खड़े गणेश जी की जो प्रतिमा है वो कोटा जिला के अंदर स्थित है। उसके बाद में है त्रिनेत्र गणेश, और त्रिनेत्र गणेश है वो है रणथंभौर, और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद में नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा, जिसको अपने नृत्य गणेश के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर हो जाएगी? सरिस्का, और सरिस्का अभ्यारण्य है अलवर के अंदर। तो इतने सारे प्रकार के गणेश जी है, सारे के बारे में अपने को पता होना चाहिए। सिंह पर सवार बीकानेर में, खड़े गणेश कोटा में, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और नृत्य करते हुए गणेश जी हो जाएंगे सरिस्का अलवर में। और गणेश महोत्सव है महाराष्ट्र का। गणेश जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जब गणेश चतुर्थी होती है। उसके बाद में अपने बात करेंगे अचलेश्वर महादेव। कोई विशेष बात नहीं है। अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग है सिरोही के अंदर, जो पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसको अपने गिरि दुर्ग के नाम से जानते हैं, जिसको एक नाम और भी दिया गया है भंवराथल। और भंवराथल नाम क्यों पड़ा था? महमूद बेगड़ा ने इसको लूटना चाहा था और मधुमक्खियों के प्रकोप का सामना करना पड़ा, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? भंवराथल। तो अचलगढ़ या भंवराथल में अचलेश्वर महादेव है। तो ये सारी बातें हो जाती है अपने सिरोही के अंदर। अपना अगला जिला रहेगा उदयपुर। अब देखिए उदयपुर के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर के अंदर ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो दुलेव गांव में स्थित है। दुलेव गांव है उदयपुर के अंदर। ऋषभ देव जी आप सभी जानते हो जैनियों के पहले भगवान हैं। दूसरा मंदिर है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर, जिसको अपने सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं, जगदीश मंदिर है। जगदीश मंदिर के बाद में अपने पढ़ेंगे मेवाड़ का खजुराहो, अपने पढ़ चुके हैं जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका जो मंदिर है उसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। जगत अंबिका मंदिर। उसके बाद में है सास बहू, जिसको कहते हैं सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु का मंदिर है नागदा केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षित है। उसके बाद में है एकलिंग जी का मंदिर। काल भोज बप्पा रावल एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाएगा कैलाशपुरी पर्वत के ऊपर। उसके बाद में अगला मंदिर है बाण माता। सिसोदिया वंश की इष्ट देवी है बाण माता। तो ये सारे के सारे मंदिर अपने पढ़ेंगे उदयपुर के अंदर। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऋषभ देव जी के बारे में। ऋषभ देव जी को दुलेव गांव में स्थित होने के कारण ऋषभ देव जी को कहा जाता है दुलेव जी। बहुत सारे उपनाम अपने पढ़ेंगे। ऋषभ देव जी को अपने दुलेव जी के नाम से जानते हैं। आदिनाथ इनका फेमस नाम है। आदिवासी यानी कि भील है वो यहाँ पर चढ़ाते हैं केसर, इसलिए ऋषभ देव जी को कहा जाता है केसरिया नाथ। तो केसरिया नाथ भी कौन हो जाएंगे? जैनियों के पहले भगवान। काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण इनको कहा जाता है काला जी। तो ये सारे के सारे इनके प्रसिद्ध नाम हैं। ऋषभ देव जी दुलेव गांव में स्थित होने के कारण इनको दुलेव जी। आदिनाथ
काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण काला जी, आदिवासी केसर चढ़ाते हैं इसलिए इनको केसरियानाथ जी के नाम से। ये जो मंदिर है ऋषभ देव जी का, ये उदयपुर के धुलेव गांव में है, जहां पर नदी बहुत फेमस है। एग्जाम में पूछा गया है कि ऋषभ देव जी का जो मेला है किस नदी के तट पर लगता है, तो उस नदी का नाम है कोयल। कोयल नदी के तट पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, मेला लगता है। मेला कब लगेगा? मेला लगेगा चैत्र, जो हिंदुओं का पहला महीना होता है, और पहला ही पक्ष होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ऋषभ देव जी का मेला होता है धुलेव गांव उदयपुर में, जो जैनियों के प्रथम भगवान हैं और जैनियों का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। अगर बात आए जैनियों का वास्तविक संस्थापक, तो वो है महावीर स्वामी, जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर है, जिसको अंतिम भगवान या जीवंत स्वामी के नाम से जाना जाता है। इस चैत्र कृष्ण अष्टमी को अपने 2 त्योहार मेले और भी साथ में याद रखेंगे। एक गुड़ला पर्व है, मारवाड़ के अंदर बहुत फेमस है, लोक नृत्य के अंदर अपनी बात करेंगे। एक है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी जिसको अपने बासीड़ा के नाम से, सेडल माता के नाम से, बच्चों की संरक्षक या महामाई के नाम से अपने जानते हैं। उस शीतला माता का जो मेला है वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है चाकसू जयपुर के अंदर। ऋषभ देव जी के बाद में दूसरा मंदिर है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर के बारे में अपने बात कर चुके थे मंदिरों की शैलियों में। पंचायतन शैली का एग्जाम्पल है। पंचायतन शैली के एग्जाम्पल के पीछे क्या मतलब होता है? 5 मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें मुख्य मंदिर विष्णु को समर्पित होगा और चारों ओर शिव शक्ति सूर्य गणेश के मंदिर बने होते हैं। उस शैली को कहा गया है पंचायतन शैली। और जगदीश मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह ने 1651 के अंदर। उसके बाद में अगला जो मंदिर है वो पढ़ेंगे जगदम्बिका, और जगदम्बिका को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। पिछली वीडियो में अपने बात कर चुके थे, खजुराहो का मतलब होता है अश्लील मूर्तियों वाले मंदिर। राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, और हाड़ौती का जो खजुराहो है वो है भंड देवरा बारां के अंदर। अगला जो मंदिर है सास बहू, ये नागदा के अंदर फेमस क्यों है? केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित मंदिर, केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित, यानी कि इसको रिजर्व किया गया है। फेमस मंदिर है सास बहू, या जिसको अपने कहते हैं सहस्त्र बाहु, तो ये इसका फेमस नाम है। उसके बाद में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाएगा काल भोज बप्पा रावल। काल भोज बप्पा रावल है वो अपने आप को, यानी कि एकलिंग जी को अपना आराध्य देव मानते थे। और मेवाड़ के महाराणाओं के जो आराध्य देव माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? एकलिंग जी। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा? काल भोज बप्पा रावल। वैसे काल भोज बप्पा रावल एक ही शासक था, लेकिन रणकपुर की जो 1439 की प्रशस्ति है उसके अनुसार काल भोज बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो एकलिंग जी हो जाएंगे उदयपुर में, मंदिर का निर्माण करवाएगा काल भोज बप्पा रावल, और एकलिंग जी है वो मेवाड़ के महाराणाओं के आराध्य देव माने जाते हैं। अगला जो मंदिर है बाण माता। बाण माता गुहिल प्लस सिसोदिया वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। गुहिल प्लस सिसोदिया वंश, जैसे महाराणा प्रताप की इष्ट देवी कौन सी हो जाएगी? बाण माता। तो ये सारी बातें हैं। एक मंदिर बसता है गुप्तेश्वर महादेव, और गुप्तेश्वर महादेव है ये उदयपुर के अंदर है, और इसको कहा जाता है मेवाड़ का अमरनाथ। तो ये सारी बातें थी उदयपुर के अंदर। अब देखिएगा अपने इसको कई पार्ट के अंदर कंप्लीट करें, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और राजस्थान में बहुत सारे मंदिर है जो किसी ना किसी बात के लिए अपनी जो विशेष मान्यता है वो रखते हैं। तो हर एक मंदिर के बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। लगभग 5 से 6 पार्ट के अंदर इस मंदिर के टॉपिक को अपना है वो कंप्लीट करेंगे। तो साथ के साथ पढ़ते रहिए इसको। तो आगे वाली जो वीडियो है उसका भी अपने, उस वीडियो को भी अपने जल्दी यूट्यूब के ऊपर डालेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस है वो भी आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।